नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। देश में 543 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन इतनी चर्चा इस सीट की हुई है कि इतनी दूसरी किसी सीट की नहीं हुई है। हम बात कर रहे हैं अमेठी की, जहां से जीतकर किशोरी लाल जी आए हैं। किशोरी लाल जी ने इस पूरी लोकसभा को हॉट सीट बना दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनकी बेटियां हैं। हम सबने देखा मीडिया में कि कितनी सौम्यता से ये पूरा चुनाव लड़ा गया। किशोरी लाल जी ने भी कहा कि ये सीट घमंड बनाम जो सौम्यता है उसका है। हम बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव कैसा रहा, चूंकि इन्होंने देखा है। पहले आपका तो स्वागत है मैम। थैंक यू। मैम ये बताएं कि इस चुनाव में हमने पूरे देश ने देखा कि जिस तरह से आप लोग कैंपेन कर रही थी, कितना मुश्किल था ये चुनाव? मुश्किल तो नहीं था, क्योंकि हम लोग जाके बस यही बोल रहे थे कि पापा ने काम क्या किया है। वैसे हमें बोलना भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में पता था। तो लोग उल्टा आके हमें यही बोलते थे कि दीदी आपके पापा ने ये सड़क बनवाई है जहाँ पे आप जा रहे हो, ये हॉस्पिटल पापा ने बनवाया है, मुंशीगंज में मेरी बेटी का इलाज हुआ है जो आपके पापा ने ये करवाया है। और यही सब था कि लोग उठ के आके हमें ये बोलते थे कि दीदी ये सब चीज़ें आपके पापा ने करवाई है, हम वोट क्यों नहीं देंगे। आपका नाम अंजलि हुआ। अंजलि जी, मुझे ये बताएं कि आप छोटी बेटी हैं सर की जी। तो आप चूंकि लगातार अमेठी रही, आपको समझ में आ रहा था, क्योंकि सर किसी को ये पता नहीं था, पूरे देश को पता नहीं था कि वहां से अमेठी से सर लड़ेंगे। तो जब अनाउंस हुआ तो ये कितना सर के लिए या परिवार के लिए कितना मुश्किल भरा या कितना खुशी भरा था? पापा तो हमेशा से यही चाहते थे कि गांधी परिवार से कोई लड़े, पर उनका डिसीजन था जो पापा ने रिस्पेक्ट किया। बाकी हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि पापा ने अभी तक कोई, अब लगा लो कि काउंसलर इलेक्शन भी नहीं लड़ा है, अगर ऐसा बोले तो। सीधा एमपी की सीट, एमपी की टिकट मिलना और फिर जीतना उधर से, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी, पूरे परिवार के लिए। मैम आपसे एक सवाल, आप चूंकि बड़ी बेटी हैं सर की, जिम्मेदारी आप पर ज्यादा आ जाती है। कितना मुश्किल रहा ये चुनाव, चूंकि आप घर घर जा रही थी, लोगों से मिल रही थी? क्या हमने तो कई वीडियो देखा जिसमें लोग भावुक भी हो रहे थे, रो भी रहे थे, बता भी रहे थे। कितना मुश्किल रहा? वो रोने वाला, भावुक वाला इंसिडेंट मेरे साथ ही हुआ था। तो वो मेरा फर्स्ट डे था कैंपेनिंग में, जो मैंने चीज़ें ऐसे बोली पापा के काम के बारे और अपने बारे, मैं क्या करती हूँ और क्या, जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मैं वो छोड़ के आई थी, छुट्टी लेके आई थी। वो उसी कोई कई चीज़ों में ऐसे वो रिलेट कर पा रहे थे कि कैसे हम अपने पापा के लिए काम निकाल के, तो वो इस चीज़ को देख के खुशी हो रही थी उनको कि कैसे बेटियाँ आगे बढ़ चढ़ के अपने पापा के लिए काम करने आई हैं, प्रचार करने आई हैं। उनको जिताने के लिए हम पूरा जुट चुके थे। तो ऐसा कुछ नहीं रहा कि हमें मुश्किल हुआ। जैसे अंजलि ने बताया है कि हमें ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आई। काफ़ी गांव में ऐसा हुआ था कि लोग कहते बेटा आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारे गांव में आके, आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑलरेडी आपको 90% आपको वोट यहाँ से कांग्रेस को ही जाएंगे। आप लगातार लोगों के बीच रही पूरे चुनाव में, लोगों की ऐसी कोई मांग, ऐसा कोई काम, क्योंकि पिछले चुनाव वहां से राहुल गांधी हार गए थे, ऐसे काम भी लोगों ने बताया होगा जिस कारण हार हुई? कुछ समझ में आता है क्यों हार हुई? पापा ने जैसे काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि वहाँ के लोग ना प्यार की बोली जानते हैं। तो उनका सिर्फ और सिर्फ यही उस चीज़ की उनको दिक्कत थी कि एक बार चुनाव जीतने के बाद कोई उनको मिलने नहीं जाता है, कोई नज़र ही नहीं आता है। मतलब ख़त्म हो गया, वोट मिल गए, जीत गए, आप सांसद बन गए, आप एमएलए बन गए, उसके बाद बात ख़त्म। उनका बस यही था कि हमारा काम चाहे हो चाहे ना हो, बट आप हमें मिलने आए, आप हमें इज्जत देने आए, आप हमसे बैठे, हमारे साथ बातचीत करें। छोटी सी छोटी चीज़ जैसे मैं बताऊंगी आपको कि उनके घर पे, किसी के घर पे अगर हम पानी भी पी रहे हैं या किसी के साथ हम अलग से फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं, या जाके उनके घर का वो क्या कहते हैं उसको, पेठे की मिठाई होती है, वो भी खा रहे हैं, तो उनको उसमें भी खुशी है। बाकी मुद्दों पे हमने प्रचार करा है पापा का। जो बेरोज़गारी का मुद्दा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो मुद्दा था बहुत लोगों का। 13 रुपये किलो चीनी बोला गया था, वो मुद्दा है। सिलेंडर उनको, जहाँ पे जो एक किसान 200 रुपये दिहाड़ी कमाता है, उसके लिए वो एक 1200 रुपये का सिलेंडर तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं उनके। अंजलि आपसे एक सवाल, दीदी ने जैसा बताया चीनी और सिलेंडर मुद्दे थे, ये चुनाव स्मृति ईरानी के खिलाफ था। कितना मुश्किल था, क्योंकि पूरी मशीनरी गई हुई थी, पूरे भाजपा के लोग गए हुए थे, उसमें किशोरी लाल जी का चुनाव लड़ना कैसे देखती हैं?
देखो मुश्किल तो हमें नहीं आई, सही बताऊं तो बहुत ज़्यादा समर्थन था पूरी जनता का, पूरे वर्कर्स का। मतलब ऐसा पहले दिन से हमें ऐसा जोश, हम लोग ऐसे गए थे कि चलो ठीक है एक कैंपेनिंग होगी, एक ऐसी होगी कि ठीक है हम लोग जाएंगे कभी कि एक दो लोग से बात कर ली ये सब। पर वहाँ पे सब लोग इतने फास्ट फॉरवर्ड होके इतने आगे आगे आके सब लोग ऐसे काम कर रहे थे, उनमें ही इतना जोश देखा हमने कि हम लोग में उल्टा जोश आ गया। जो कार्यकर्ता लोग आके हमें बोल रहे थे चलो चलो हम आपको लेके चलते हैं, इधर चलो, इधर ये प्रधान के घर पे जाना है, ये यहाँ पे जाना है। हम लोग बोलते थे अरे हम थक गए आप लोग जाओ। फिर वो हमें खींच खींच के लेके जा रहे थे, तो हम लोग को बहुत खुशी होती थी कि पापा के लिए लोग इतना समर्पित होकर काम कर रहे हैं कि मतलब आगे आगे आके वो हमें बोल रहे हैं कि दीदी यहाँ पे ये काम है, ये करो ये करो ये करो। हमें खुशी हो रही थी कि अच्छा चलो हमें गाइडेंस देने के लिए, क्योंकि हमने कभी कैंपेनिंग नहीं करी थी इलेक्शन के लिए ना। पापा के लिए तो चलो कैसे ही करते, पापा पहले इलेक्शन ही नहीं लड़े। किसी और के लिए भी, पापा के किसी दोस्त के लिए, कहीं पे भी हम लोग ने पॉलिटिक्स, मतलब जैसे इन्होंने भी एक इंटरव्यू में बोला था हमें पॉलिटिक्स का पी भी नहीं आता था। तो वही है, जितना सीखा पापा के स्पीच देख के सीखा, पापा के इंटरव्यूज देख के सीखा, जैसे उन्होंने हमें गाइडेंस दिया कि कुछ भी किसी के अगेंस्ट नहीं बोलना। और हमें भी पता था कि नहीं बोलना है, क्यों ही बोले, हमारे पास टाइम ही कम था, दिन कम थे, हम किसी के अगेंस्ट बोलने बैठ जाते तो हमारा वही था, उसी में टाइम बर्बाद होता। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, हमने वी चोज नॉट टू, मतलब हम क्यों अपनी ज़ुबान खराब करें, क्यों किसी और के लिए बोले ना। तो वही था, हमने अपने ऑनेस्टी से पूरा डेडिकेशन से इलेक्शन लड़ा और हम लोग जीते। पापा का हार्डवर्क है, ये जो 40 इयर्स उन्होंने यहाँ पे डेडिकेट किए हैं, तो उसका हार्डवर्क है जो पापा को अभी रिजल्ट उनको मिला है। आप चूंकि पापा से छोटी हैं, करीब होंगी, ऐसा कोई काम जो पापा चाहते हो कि अमेठी में हो, अमेठी के लिए जो काम हो, ऐसा कुछ काम है सर के? पापा के मतलब दिल के करीब जो मुद्दे हैं ना, वो यही है कि हेल्थ केयर लोगों को अच्छे से मिले। लोगों का जो ये गाँव गोरू का जो समस्या है, जिसकी वजह से किसान दिन में तो मेहनत करते हैं, रात को भी उनको उठना पड़ता है कि आवारा पशु जो घूमते हैं, वो उन्होंने अपने, मैं एक दिन जो पापा के साथ कैंपेनिंग में गई थी तो उनका वो ज़्यादातर इशू है। बाकी ये महंगाई का है और इनका ये जैसे उन्होंने बताया बेरोजगारी का है, तो ये कुछ मुद्दे हैं। बाकी स्त्री न्याय का भी है, जैसे विमेन के लिए और होना चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जैसे हम बताते हैं कि उनके लिए इतने पिछले कुछ सालों में जितने पापा नहीं थे वहाँ पे, और जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी तो उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ। उनकी आमदनी दुगनी करना हमारे मैनिफेस्टो में था। अब चलो सरकार नहीं है, शायद उसमें थोड़ी दिक्कत आई वो चीज़ करने में, बट जितना पापा से हो सकेगा पापा, क्योंकि हम उनके परिवार में आप देखो कि उनके अलावा तीनों ही लड़कियाँ हैं, तीनों ही औरतें हैं, मैं, मम्मी और मेरी बहन, हम तीनों ही वो हैं। तो उनके आई थिंक ये कुछ मुद्दे हैं जो करीबी रहेंगे, ये सब उनको करना है और उनको सही में उनको दिल से है कि उनको करना है। तो जब हम कैंपेनिंग के लिए भी जा रहे थे, हम ये बताते हैं, तो रात को आके ना जैसे कैंपेनिंग में जो चीज़ें हम बोलते थे, मेरे सपने में भी वही आती थी कि अरे पापा ने ये किया। अब मुझे तो पता नहीं है, मेरी मम्मी बता रही, कहती तू नींद में भी ये बोलती है कि पापा ने ये किया, पापा ये करेंगे, पापा ऐसा करेंगे। तो मैं उठ के पापा को ये बोलती थी, पापा देखो कुछ और करना मत करना, ये अमेठी के लोगों, आपके पास 5 साल अगर अगले आ गए ना, अगर आप जीत गए तो इनके लिए बहुत मेहनत करना, पापा मेहनत करनी पड़ेगी। आप पापा करेंगे, हम लोग करवाएंगे उनसे, आगे पुश करेंगे उनको कि जाओ करो। इस चुनाव के लिए क्रेडिट चूंकि टिकट परिवार ने दिया, गांधी परिवार ने, इस चुनाव में जीतने के लिए क्रेडिट किसको देती हैं? अमेठी के लोगों को। अमेठी के लोगों को, क्योंकि उनको ही बदलाव चाहिए था अमेठी में। हम जब जिस गांव में हम जहाँ गए हैं, सब लोगों ने यही बोला है कि हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, हमने पिछली बार जितवाया, जो भी हुआ। हम बहुत बार तो मैंने मुद्दे ऐसे देखे लोगों के कहते हमने वोट हम कांग्रेस को देते हैं, जाता किसी और को है। पिछली ये हमें गांव के लोगों ने बोला है, तो काफ़ी, तो हाँ, तो मैं यही बोलूँगी कि अमेठी के लोगों को ही क्रेडिट जाता है, और पापा की इतने साल की मेहनत, बाकी गठबंधन की जो सरकार है, अखिलेश जी ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने आके जो सारी मेहनत करी है वहाँ पे, इन सबको क्रेडिट। प्रियंका जी लगातार वहाँ सीट पर बनी हुई थी, लगातार कैंपेन कर रही थी सर के लिए, प्रियंका गांधी के लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे कभी पर्सनली नहीं मिली हूँ टू बी ऑनेस्ट। पापा इतने करीब रहे हैं उनकी फैमिली से, हमारा कभी मिलना ही नहीं हुआ क्योंकि हमारी परवरिश सारी वहाँ पे थी। बट मैंने इंटरव्यूज़ ही देखे हैं उनके। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी आपको। जब मैं थोड़ा लेट पहुँची, मैं अपने ऑफिस के काम से थोड़ा बिजी थी, और प्रचार पापा का 3 को नॉमिनेशन आया था, मैं वहाँ पर शायद 10 या 11 तारीख को पहुँची थी। जब मैं फील्ड में गई, मैं पहले कैंपेन में गई, तो मैं उनके इंटरव्यू देख के गई थी कि मैं क्या बोलूँगी लोगों से, मैं किस मुद्दों में बोलूँगी। तो एक तरह वो इंस्पिरेशन ही है, और वही लेकर आई थी ना इंडिया में कि औरतें लड़ नहीं सकती क्या चुनाव। तो एक तरह मेरे लिए तो इंस्पिरेशन है। राहुल जी से कभी मिली हैं?
मैं किसी से नहीं मिली। हाँ, वो हमारे घर आए थे जब मेरी शादी हुई थी, तो वो हमें कंग्रेचुलेट करने लुधियाना हमारे घर आए थे। राहुल जी के लिए क्या कहेंगी? ऐसा कुछ पर्टिकुलर है नहीं मेरे पास कहने के लिए। आई मीन वो जिस डेडिकेशन से, एक कहते हैं ना पंजाबी में शेर पुत्र, तो मैंने उनको उस तरह से काम करते हुए देखा है फील्ड में। अब जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट में देखते हैं, तो वही बस उस डेडिकेशन से वो लगे रहे। मम्मी अभी मिलने गई थी राहुल जी से, प्रियंका जी से मिली, तो सोनिया गांधी जी से मम्मी ने ये बोला कि आपने शेर बच्चे पैदा करे हैं, तो यही मम्मी बोल रही है कि मैंने भी 2 शेर बेटियां पैदा करी है, तो वो भी हंसने लगे। तो सोनिया गांधी जी ने बोला मैं भी शेरनी हूँ। ये आप देख रहे थे, ये किशोरी लाल जी के दोनों बेटियां हैं घर में। जैसा इन्होंने बताया भी, घर में 3 लोग हैं किशोरी लाल जी के अलावा, 2 बेटियां और इनकी माँ। ये लगातार ये कहती रही कि जो अमेठी में जनाधार मिला है, जो अमेठी में जनता ने प्यार दिया है, उसके लिए अमेठी की जनता के शुक्रगुजार है। राहुल गांधी के लिए पूछने पर कहा गया कि राहुल गांधी शेर पुत्र हैं। पंजाबी में, पंजाबी जबान में कहते हैं, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी शेर पुत्र हैं, वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं। आप बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।